भारत अपनी दिव्यता और आध्यात्मिक माहौल के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ की धार्मिक संस्कृति और धर्म करने के लिए हमेशा तत्पर रहते लोगों की प्रशंसा पूरी दुनिया करती है। धर्म यज्ञ कई प्रकार से की जाती है, जैसे भूखे को भोजन कराना, पक्षियों को दाना पानी डालना, पशुओं के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करना, पशुशालाएं बनवाना, मनुष्यों के लिए प्याऊ पीने के पानी की व्यवस्था करना, धर्मशाला बनवाना, निर्धनों को कंबल दान करना या अन्य वस्त्र दान करना, धार्मिक भोजन भंडारे कराना, प्राकृतिक आपदाओं, अकाल गिरना, बाढ़, अनाथालय में खाद्य पदार्थों और दवाइयों के लिए दान करना, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों की सहायता करना आदि अनेकों प्रकार से धर्म यज्ञ की जाती है। परंतु अध्यात्म मार्ग में धर्म यज्ञ पूर्ण गुरु के द्वारा ही की जाती है। वह वास्तव में धर्म यज्ञ होती है। मानव जीवन का यह एक महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन सबसे पहला प्रश्न यह है कि दान कैसी जगह करें या किसके लिए करें, क्योंकि दान का लाभ भी तब मिलता है जब वह सुपात्र को दिया जाए। दुनिया की इस अंधी दौड़ में हमें सच्चे संत की पहचान कैसे हो सकती है? हमारे भारत में लाखों धर्म गुरु है, उन सब में हम पूर्ण गुरु की तलाश कैसे करें? इसका जवाब हमारे ही सदग्रंथों में दे रखा है, जैसे यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र 25, जिसमें ये कहा गया है कि वह संत शास्त्रों को खोल खोल कर भक्ति बताएगा। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में कहा गया है कि जो संसार रूपी वृक्ष के विभागों को सही सही बता देगा वो पूर्ण संत है। कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत 59 में कहा गया है कि उस परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग पूर्ण संत सभी सदग्रंथों के अनुसार ही बताता है। यह सब प्रमाण संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में बताते रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज अपने आध्यात्मिक ज्ञान को पूरे विश्व में विस्तार से फैला रहे हैं। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, धर्म तो 10 के नहीं, 10 के तीनों लोग, खैरायत में खैर है, कीजिए आत्मपोष। अर्थात इसका अर्थ यह है कि धर्म नष्ट नहीं होता, चाहे तीनों लोक नष्ट हो जाए। दान धर्म करने वाले मानव के जीवन में आने वाले सभी कष्टों का बचाव होता है और परमात्मा उसके बदले उसको 1000 गुना वापस करता है। गरीब देते को हरि देत है, जहाँ तहाँ से आन, अन देवा मांगत फिरे, साहिब सुने न कान। अर्थात जो व्यक्ति दान करते हैं, परमात्मा कोई न कोई कारण बनाकर उसको अवश्य वापस देते हैं। जो दान नहीं करते वह मांगते फिरते रहते हैं, उनकी फरियाद कोई नहीं सुनता है। दान करने से हमें ऐसे लाभ मिलते हैं जो कि हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। जानते हैं कि दान कैसे करना चाहिए। कबीर साहिब जी कहते हैं कि कबीर मनोकामना विहाय के हर्ष सहित करे दान, ताका तन मन निर्मल होए पाप की हान। कबीर यज्ञ दान बिन गुरु के, निस दिन माला फेर, निष्फल व करनी सकल, सदगुरु बाखे टेर। प्रथम गुरु से पूछिए, कीजिए काज बहोर, सो सुखदायक होत है, मिटे जीव का खोर। कबीर परमेश्वर जी ने बताया है कि बिना किसी मनोकामना के जो दान किया जाता है
वह दान दोनों फल देता है। वर्तमान जीवन में कार्य की सिद्धि भी होगी तथा भविष्य के लिए पुण्य जमा होगा, और जो मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है वह कार्य सिद्धि के पश्चात समाप्त हो जाता है। बिना मनोकामना पूर्ति के लिए किया गया दान आत्मा को निर्मल करता है, पाप नाश करता है। ऐसे ही धन्ना भगत जी बहुत बड़े दानी थे। उन्होंने अपने खेत में बीज बोने के लिए ले गए थे तो बिना किसी स्वार्थ के वह बीज भी दान कर दिया था। धन्ना भगत की धुन लगी, बीज दिया जिंदा ने, सूखा खेत हरा हुआ काकर बोई जाने। अपने आत्मा परमात्मा से जो अनहोनी होती है और हुई है, अब भी हो रही है, ये उन्हीं को होती है जो सत भक्ति करते हैं, परम संत की शरण में रहते हैं और सच्ची लगन से साधना करते हैं। और पूर्ण परमात्मा कबीर देव ही सबकी, जैसी कोई भक्ति साधना कर रहा है उसकी लाज वही रखता है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में बताया है कि क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष ये दो प्रकार के प्रभु हैं, ये नाशवान हैं दोनों के दोनों, और इनके अक्षेत्र में, इनके राज लोक में जितने भी प्राणी हैं वो भी नाशवान हैं, जीव आत्मा सबकी अमर है। फिर 17वें श्लोक में बताया है 15वें अध्याय के गीता जी में कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदारते, यह लोक तरम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है। वो श्रेष्ठ परमात्मा वास्तव में भगवान जो है वो तो इन दोनों से और है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, यानी उसी से सब कुछ होता है, वही सब कुछ है। जैसे पौधे को, पेड़ को जड़ से, मूल से आहार प्राप्त होता है, उसमें जो भी फिर आगे विकास हो रहा है वो आहार से ही हो रहा है। भाई इतना ही समझना काफी है बुद्धिमान के लिए। तो कबीर परमेश्वर से ही सबको पावर शक्ति, जैसी कोई साधना किसी प्रकार की कर रहा है उस परमेश्वर से ही उसका वो शक्ति मिल रही है और वो उसी प्रकार की प्रोग्रेस उसकी हो रही है। तो धन्ना भक्त ये किसान था, जाट जाति में था, राजस्थान के अंदर। ये बहुत ही श्रद्धालु भक्त था, परमात्मा में इतनी आस्था थी, दया, बहुत दया थी, धार्मिकता उनके अंदर बहुत ज़्यादा थी। उसकी धर्मपत्नी बहुत ही नास्तिक टाइप थी, वो भगत जी को काफ़ी बाधा पैदा करती थी भक्ति मार्ग में। फिर भी भक्त अपनी श्रद्धा और स्वभाव से कभी विचलित नहीं होता था, क्योंकि राजस्थान के अंदर बहुत पहले की बातें हैं, 400 वर्ष पहले, तो वर्षा हो जाती थी तो अन्न होता था, ज्वार बाजरे बोआ करते थे, अन्यथा बहुत ही भूखमरी होती थी, गरीबी बहुत थी, निर्धनता बहुत थी। एक बार वर्षा हुई और धन्ना भगत की बीज बोने के लिए, ज्वार बोने के लिए चल पड़ा। रास्ते में 4 संत भगत आ गए और भगत को देख करके भगत प्रणाम करते हैं, गदगद होते हैं, बैल खड़े कर लिए, वो जो ऊंट था वो खड़ा कर लिया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया, नमस्कार हो संतों को, राम राम कही और कुशल मंगल पूछा भगत ने। तो उन भक्तों ने बताया कि कुशल काहे की है भगत, 4 दिन हो गए रोटी नहीं खा ली, 3-4 दिन हो गए कोई अन्न नहीं मिला, हम ऐसे तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। अब धन्ना भगत जी ने सोचा 4 दिन हो गए रोटी नहीं खाई, ये मरेंगे, निढाल हो रहे हैं बिल्कुल। कहा ले ये ज्वार खा लो।
ज्वार थी, बीज बोन गया था, वह ज्वार रखती भूखे मरे थे, मार गए गले, फटाफट खा गए सारी ने। अब भगत ने सोचा ज्वार तो खा ली भगतों ने, और बीज ना बोया तो पड़ोसी लोग जाके घर में बताएंगे, पड़ोसी किसान, कि आपके खेत में बीज क्यों नहीं बीजा तुमने, और फिर मेरी पत्नी है वो मेरा सिर खावेगी, लड़ाई करेगी। उसने कंकर उठा ली, कहीं से ही कंकर इकट्ठी कर ली खेतों से, और वो डाल ली थैले में, और जैसे और किसान बीज बीजे थे ऐसे डाला सारे का, और उसके ऊपर का हल चला के आ गया। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि अन्य पड़ोसियों के तो ज्वार उगगी, और भगत जी के खेत में ये मतीरे तुम्बे, ये मतीरे से मोटे मोटे हुआ कर, ये तुम्बे उग गए, जो सीताफल जितने बड़े बड़े हुआ कर तुम्बे। अब एक पड़ोसन ने जाके उसकी पत्नी से कहा, धन्ना भगत की पत्नी से, उससे पूछा कि तुमने ज्वार नहीं बीजी थी क्या? धन्ना भगत की पत्नी ने कहा, क्या मतलब? कि आपके खेत में तो वो तुम्बे मतीरे अपने आप उग गए हैं, वो तो आप उग गया करे, वहां बोने नहीं पड़ते राजस्थान के क्षेत्र में। कहने लगे आपने कुछ बीजे नहीं रखा, उसमें तो निरा कुबाड़ जाम गया, वो तुम्बे पैदा हो गए, इतने पड़े हैं बिना गिनती के, इसे मोटे मोटे। अब उसने सोचा कि भगत मार गया डंडी दिखे। धन्ना भगत की पत्नी ने सोचा भगत जी कर गया गड़बड़, और इसने बीज भी कितने दान में दिया होगा। अब उसने सोची एक बार खेत देख कर आऊं, पाछे मगज मारूंगी इसके लिए। अब वो खेत में अपने पति से कहने लगी कि खेत में जाके आऊं, मैं ज्वार देख कर आऊं। भगत जी बोलिया है को नहीं। भगत जी को तो पता था वहां क्या मिलेगा, अपना चुप बैठा। और वो भगत धन्ना भगत जी अपने मित्रों के साथ उसी समय बातें करता था, भक्ति की चर्चा। जब हुआ कि खेत खात में चली जाया करती, वह खेत में गई, उधर से अपने भक्तों के भगत आगे उड़े बैठे बैठे भगवान की चर्चा कर रहे हैं, आंखों में आंसू आ रहे हैं। और वह भगतनी आव है कति लाल पीड़ी हुई है, जान गया भगत आ गई या तो भाई करड़ाई। अब देखी जाएगी, जो होगा ही होना तो है ही। और वह कहकर एक मतीरा तोड़ जाई, तुम्बा इतना बारा मोटा, सर पर धरी नो, अब इसका सर में मारूंगी। आकर ने बोली भगत जी खेत में बीज ज्वार बोक आया था। भगत जी नो कर ली नाड़ तले ने, और उसने नो सर में मारा। वो मतीरा मारने के उद्देश्य से नो सर में ठोकन खातिर वो नो कर गया थोड़ा सा, वो धरती में लाग के फूट गया। नो बोली बालक तन्ने खाएंगे के उड़ा मतीरे उग गए सारे, तो बीज कित फूक गया। तो वो मतीरा जो था वो तुम्बा था, धरती में लाग के फूट गया। फूट गया तो उसमें एक दड़ी यानी 5 किलो लगभग ज्वार निकली। ज्वार अब एक बार तो अब भगत जी की तरफ देखा, वो नौकरे पड़ा था, एक तरफ देखा ज्वार का, न अक्तुम्बे में तो ज्वार निकल आई। और वो न्यू बार बार देखा है, भगत जी ने भी देखा कि मैं शांत होगी के चक्कर है, उन्हें देखा तो तुम्बे में तो ज्वार निकल रही है। तो भगत ने 100 शुक्र मनाए, परमात्मा करड़ाई टाल दी, या ज्वार ने रोए थी या दरी ज्वार आपने दे दी। इतने में फिर अब उसके मन में न्यू आई कि कदे और भी तुम भी हम ज्वार पाओगी। फिर तो लेकर चद्दर और लेकर मोगरा डंडा बाज ली, वहां बिछा ली चद्दर, और मतीरा धरा डंडा मारा, न उठा के फेंक दे, परल दे ही ज्वार निकला।
ढेर लग गया उस ज्वार का। अरोरा कतवाई इतनी खड़ी थी सुक्की, और वर्षा हुई नहीं, उनकी खत्म होगी गांव वालों की। और भगत के उस खेत में तुम ब्या मत ज्वार निकला दुनिया देखना हुए। युवा भगतनी एक गठड़ी और ठाके चाल पड़े। जब वह 3-4 गठड़ ले आई, 3-4 अपना जितनी उस खेत में होनी थी उगनी थी, यानी जिसमें निपज होनी थी उपज, उतनी ज्वार जब आली भगत जी ने बोले वो और मत लाइए, अपनी